तुरंत निशाना साधो। वहां देखो, बहुत बड़ा धमाका हुआ है। इज़राइल, फारस यानी ईरान और अंतिम दिनों के चिन्ह। भाइयों और बहनों, आज दुनिया बेचैनी से भरी हुई है। राष्ट्र एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। मध्य पूर्व फिर से दुनिया के ध्यान का केंद्र बन गया है। लेकिन परमेश्वर के लोगों के लिए यह केवल राजनीति नहीं है, यह भविष्यवाणी का समय है। हजारों साल पहले बाइबल ने इन दिनों के बारे में लिखा था। यहेजकेल अध्याय 38 में नबी कहता है, फारस, कूश और पूत उनके साथ होंगे। ध्यान से सुनिए, फारस प्राचीन समय में उस देश का नाम था जिसे आज हम ईरान कहते हैं। सोचिए, जब आधुनिक देशों की सीमाएं भी नहीं बनी थीं, तब परमेश्वर ने भविष्यवाणी में इस नाम को लिखा। आज हम देखते हैं कि इज़राइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ रहा है। धमकियां, युद्ध की बातें, गठबंधन। लेकिन परमेश्वर के लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाइबल पहले ही बता चुकी है कि अंतिम दिनों में यरूशलेम संघर्ष का केंद्र बनेगा। जकरिया 12:3 में परमेश्वर कहता है, मैं यरूशलेम को सब जातियों के लिए बोझ का पत्थर बना दूंगा। आज पूरी दुनिया यरूशलेम के बारे में बात करती है। हर राष्ट्र की नज़र इज़राइल पर है। क्यों? क्योंकि यरूशलेम केवल एक शहर नहीं है, यरूशलेम परमेश्वर की भविष्यवाणी की घड़ी है। जब यरूशलेम में हलचल होती है तो समझ लो कि भविष्यवाणी की घड़ी आगे बढ़ रही है। लेकिन यहाँ एक शक्तिशाली सच्चाई है। बाइबल यह नहीं कहती कि इज़राइल नष्ट हो जाएगा। बाइबल कहती है कि स्वयं परमेश्वर इज़राइल की रक्षा करेगा। यहेजकेल की पुस्तक में लिखा है कि जब राष्ट्र इज़राइल के खिलाफ आएंगे तो परमेश्वर भूकंप, भ्रम और अपनी सामर्थ्य से हस्तक्षेप करेगा। इसका अर्थ है, राष्ट्र चाहे क्रोधित हों, परमेश्वर अब भी सिंहासन पर बैठा है। यीशु मसीह ने भी अंतिम दिनों के बारे में चेतावनी दी। उन्होंने कहा, युद्ध और युद्ध की अफवाहें होंगी, राष्ट्र राष्ट्र के विरुद्ध उठेगा। लेकिन यीशु ने एक आशा भी दी। उन्होंने कहा, जब ये बातें होने लगें तो अपने सिर ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। इसका मतलब है, ये चिन्ह हमें डराने के लिए नहीं है, ये चिन्ह कलीसिया को जगाने के लिए हैं। आज असली सवाल यह नहीं है कि क्या भविष्यवाणी पूरी हो रही है। असली सवाल यह है, क्या हम यीशु मसीह के आने के लिए तैयार हैं? क्योंकि एक दिन तुरही बजेगी, एक दिन स्वर्ग खुलेगा और राजाओं का राजा यीशु मसीह फिर से आएगा। हर घुटना झुकेगा, हर जीभ स्वीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। इसलिए समाचारों से मत डरिए, स्वर्ग की ओर देखिए, क्योंकि वही बाइबल जिसने इन घटनाओं की भविष्यवाणी की है, वही यह भी कहती है, यीशु मसीह फिर आने वाला है। और जब वो आएगा तो यरूशलेम में सच्ची शांति स्थापित होगी और परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर प्रकट होगा। आमीन।